नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और 2021 और आने वाली 2022 में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं वो सारी एग्ज़ाम्स में ये एक करंट टॉपिक आ सकता है और आने वाला है। टोक्यो ओलंपिक 2020। आप सभी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में सवाल क्वेश्चन आंसर तैयार किए होंगे। उन सवालों में से मतलब पूरे टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करें तो उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो हर बार घुमा फिरा के किसी ना किसी एंगल से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कुछ नए तरीके से हम आपके सामने लाए हैं। तो आप उसे इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे और उन्हें अपने हिसाब से लिख के आप तैयार रखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहला है, और बीच बीच में हम आपको फैक्ट्स कुछ देते रहेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में, और बीच बीच में बाद में क्वेश्चन भी आएंगे। तो देखें, आखिरी तक वीडियो देखिएगा, आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में बहुत सारी जानकारियां इसके अंदर से मिल जाएंगी। ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ है, 2020 में होना था, तो ये 32वां ग्रीष्मकालीन खेल था। अगर पूछा जाए तो कौन सा था खेल था? 32वां ग्रीष्मकालीन खेल था जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक खेला गया है। और इस टोक्यो 2020 में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितनी? 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और टीमों ने के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, ये याद रखिएगा। अब धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप ओलंपिक के बारे में तैयारी तो कर रहे हैं, क्वेश्चंस सब तैयार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप उसमें ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं आपको एक सामने दिखा रहे हैं कि ओलंपिक खेलों में के मूल ध्येय वाक्य क्या बोल रहे हैं? मूल ध्येय वाक्य ओलंपिक मोटो जिसे बोलते हैं, ओलंपिक मोटो फास्टर हायर स्ट्रांगर में एक नया नाम जोड़ा गया है। एक नया नाम जोड़ा गया है। उसका नाम क्या है? टुगेदर। आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेलों में एक ओलंपिक जो मोटो होता है कि फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर के बाद में भी एक नाम जोड़ा गया है, वो नाम बताइए। तो वो नाम है टुगेदर। क्या नाम है? टुगेदर। ये याद रखिएगा। टोक्यो 2020। इसी तरह फिर से कुछ फैक्ट बातें जानेंगे। तो इस बार टोक्यो 2020 में कुल 33 खेल थे, 33 खेल थे। रियो ओलंपिक 2016 में कितने थे? 28 खेल थे। किसमें? देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 33 खेल थे और रियो ओलंपिक 2016 में जो खेला गया था उसमें खेल कितने थे? 28। ठीक है। 339 स्पर्धाएं आयोजित की गई 2021 में, मतलब 339 स्पोर्ट्स जो थे इस बार पार्टिसिपेट हो रहे थे। आगे, ठीक है। तो इसमें से फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, आप उन्हें ध्यान से याद करेंगे। और जितनी भी एग्जाम्स, ये समझिए, जितनी भी किसी भी स्टेट्स की एग्जाम हो, जितनी भी एग्जाम्स होंगी, उन सभी में ये बहुत ही जरूरी होगा। 2021 हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर से लेके बाद में 2022 पूरा ये ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसे तैयारी रखेंगे। आगे देखते हैं। टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा। अब देखिए, नीरज चोपड़ा के बारे में सवाल आ सकते हैं और आए भी हैं। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो किस खेल से बिलोंग कर रहे हैं?
जेवलिक थ्रो, अब ये थ्रो जो किया है कितनी दूरी पर फेंका गया है, कितनी दूरी पर फेंकने पर उन्हें स्वर्ण पदक मिला है। ज्यादातर सवाल आपको पूछेंगे कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो आप बोल देंगे जेवलिक थ्रो। लेकिन एक सवाल और उसमें जोड़ा जाना चाहिए कि गोल्डन स्वर्ण पदक तो मिला है उसे, लेकिन कितनी दूरी, जेवलिक थ्रो कितनी दूरी पर फेंका गया है, तो आंसर है 87.58 मीटर। कितना है? 87.58 मीटर दूरी तक फेंका गया था। ये एक याद रखिएगा। 7 अगस्त, उसमें एक नीरज चोपड़ा के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है। ये 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, देखिए क्या लिखा है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के नाम पर मनाया गया है। 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक दिवस, कौन सा दिन बोला जा रहा है? भाला फेंक दिवस मनाया गया नीरज चोपड़ा के नाम से। ठीक है, अभी ये नीरज चोपड़ा का जो टॉपिक है अभी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है टोक्यो 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक कौन जीता है? तो कौन है? साइखोम मीराबाई चानू 49 केजी वर्ग में 2020 जो ओलंपिक हुआ, टोक्यो 2020 ओलंपिक हुआ, उसमें पहला पदक जीतने वाले कौन है? मीराबाई चानू। ये याद रखिएगा। कौन से वर्ग में? 49 वर्ग में। आगे देखते हैं टोक्यो 2020, इसमें से सवाल कई पूछे जा सकते हैं इस वाले टॉपिक से कि टोक्यो 2020 उद्घाटन एवं समापन समारोह के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला है 23 जुलाई 2021 को जापान के राजा नोराहिटा, जापान के जो राजा हैं नोराहिटा द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में स्टेडियम में मसाल का प्रज्वलन। ठीक है, तो स्टेडियम में मसाल का प्रज्वलन किसने किया? तो नाओमी ओसाका, क्या नाम है? नाओमी ओसाका, जो जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, स्टेडियम में जो मसाल होते हैं वो मसाल का प्रज्वलन किसने किया है? तो नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। फिर भारतीयों की बात आ रही है तो भारतीय दल उद्घाटन ध्वजवाहक, ओपनिंग सेरेमनी जिसे बोलते हैं, वहां पे ध्वजवाहक किसने किया? तो मनप्रीत सिंह हॉकी में है और मैरी कॉम आपको पता ही है। ठीक है, तो इन दोनों ने ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी में के नाम से देखना है आपको। फिर भारतीय दल में समापन ध्वजवाहक में कौन है? तो समापन ध्वजवाहक में है बजरंग पुनिया। समापन ध्वजवाहक में कौन है? बजरंग पुनिया। आप ये याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में और पूरे टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ उद्घाटन किसने किया है? तो जापान के राजा नोराहिटा ने। फिर मसाल प्रज्वलित किसने किया? तो नाओमी ओसाका। याद रखिएगा इतना। ठीक है, आगे फिर फैक्ट आ रहा है टोक्यो 2020 सबसे बड़ा एथलीट दल अमेरिका द्वारा, किसके द्वारा? 634 एथलीट्स अमेरिका के तरफ से गए थे। मतलब पूछ लिया जाए एक नॉर्मल कि 2020 ये टोक्यो 2020 जो ओलंपिक खेला गया इसमें किस देश द्वारा सबसे ज़्यादा एथलीट आए थे टोक्यो में? तो अमेरिका द्वारा। कितने थे? 634। अब भारत की बात करते हैं तो भारत दल द्वारा कितने एथलीट गए थे? तो भारत दल द्वारा, भारत के तरफ से 128 दल आए थे। ठीक है, आगे पीवी सिंधु के बारे में एक सवाल। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? किसे हरा के कांस्य पदक जीता था? तो कौन है? तो कहां की है? चीन की बिंग जियाओ। क्या नाम है? बिंग
जियाओ, ये पीवी सिंधु ने उनको हरा के कांस्य पदक जीता था, एक ये आ सकता है। और एक टोक्यो 2020 का एक फैक्ट है कि जब से टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ है उसके बाद से 2021 तक में हमने कितने मेडल जीते हैं? कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। आज तक के हिस्ट्री में हमने केवल 10 ये 2021 के गोल्ड मेडल को काउंट किया जाए तो कुल हमने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, उसमें सिंगल पर्सन और जॉइंट में भी जीते हैं। तो देखें 2028, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980, 2008 और 2021, ठीक है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। अब देखिए, ये एक फैक्ट आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया दूसरा पदक है। ये समझिए कि 2021 में जो 2 गोल्ड मेडल आया है वो नीरज चोपड़ा अकेले लेके आए हैं। इसी तरह एक बार इससे पहले भी सिंगल पर्सन ने गोल्ड लाए थे सिंगल खेल में अपने खुद स्वयं से। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा जीते जाने पर ये कौन सा गोल्ड मेडल आया है, तो आप बोलेंगे दूसरा। या फिर पूछा जाए कि व्यक्तिगत स्पर्धा में आज तक भारत ने ओलंपिक गेम्स में कितने गोल्ड मेडल लाए हैं व्यक्तिगत स्पर्धा में, तो कहेंगे 2, ठीक है। तो ये जितने भी आपको बताया गया है थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं कि जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट से कहां से ओलंपिक के सवाल आएंगे। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो होंगे वो सबको आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो खोद के निकाले जाते हैं, होते दिखते सबको हैं लेकिन वो जो याद नहीं किए करते, ये वैसे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को जरूर बताइएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आगे आपके और भी जो वीडियो बनाना है तो आपके कमेंट्स देख के हम बता सकते हैं कि हमें कौन कौन से वीडियो और बनाना है। तो आप ज़रूर से ज़रूर टॉपिक हमें दीजिएगा कि कौन से टॉपिक से आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।